दोस्तों, किसी तरह मैं अपने गंतव्य को पहुंच गई, पर पूरी यात्रा के दरमियान मैं रोती रही। मैं क्यों रो रही थी, मैं खुद को बता नहीं सकती थी, समझ में नहीं आ रहा था। मैं कई बार हॉस्टल जाती थी, तब भी मुझे दुख तो होता था, पर मैं कभी ऐसा नहीं रोती थी। आज क्यों इतना रो रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सामने वाली आंटी ने मुझसे पूछा, बेटा क्यों रो रही हो, तबीयत ख़राब है? मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैं जॉब के लिए जा रही हूँ और घर वालों की याद बहुत आ रही है, कोई मेरे साथ नहीं जा रहा है ना, बस इसलिए मुझे रोना आ रहा है। उन्होंने मेरे पीठ थपथपाते हुए कहा, बेटा ऐसे नहीं रोते हैं, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। फिर मैं अपने चेहरे को ढक ली ताकि दूसरों को मेरा जो असली रूप है वो दिखाई ना दे। किसी तरह ये 4-5 घंटे का सफ़र पूरा हुआ और मैं अपने गंतव्य को पहुंच गई। दूसरे दिन मैंने ज्वाइन भी कर ली। ऑफिस वालों ने, मेरे कलीग्स ने मेरा जी भर के स्वागत किया। सभी ने बहुत प्यार से मुझे जो भी सलाह देनी थी, जो सहायता करनी थी, सभी लोगों ने मेरी की। फिर मैंने भी सोचा, खुद को संभालने की कोशिश करी कि मैं अच्छे से काम करके लोगों को खुश करूँगी, अपने सीनियर्स को खुश करूँगी, मेरा इम्प्रेशन अच्छा हो। ऑफिस में तो जैसे तैसे गुजर जाता था, पर जब मैं अपने पीजी रूम में आती थी तो फिर मन बड़ा उदास सा हो जाता था। यही दिन कितने दिनों तक चलता रहा। फिर 2-3 महीने बाद मुझे लगा कि मैं घर चलूं। घर में इसलिए नहीं जा रही थी कि मुझे परिवार वालों से मिलना था, मैं सिर्फ उस प्लेटफॉर्म से गुजरना चाहती थी। मैं दोबारा उसको देखना चाहती थी। वो इंसान जो खुद को इतना नेग्लेक्टेड रखा था, वो पढ़ा लिखा था, क्या वजह हो सकती है उसके इस हुलिया के पीछे? क्या दुख था, क्या तकलीफ़ थी जो खुद को इस तरह से रखा था? और मेरा से उसका क्या लिंक हो सकता है? ये बहुत सारे सवाल थे जो मैं उससे पूछना चाहती थी। मैं घर वापस आई। रूट कुछ दूसरा था, इस वजह से हम वहाँ तो नहीं उतर सके, घर चले आए। फिर 15 दिन रहने के बाद वापस मैं जा रही थी, सिर्फ इस उम्मीद से कि फिर वो कहीं दिखे। अफसोस दोस्तों, मैं घर से बहुत जल्दी निकली थी कि प्लेटफॉर्म में ज़्यादा वक्त गुजारूं। मैं दूर दूर तक देख रही थी, हर तरफ, पर वो कहीं नहीं दिखा। मन महसूस कर जब मेरी ट्रेन आई तो मैं वापस आ गई। ये घटना घटे आज 30 साल हो गए हैं, पर मुझे लगता है जैसे कल की ही बात हो। वो कौन था, कहाँ चला गया, क्या कहना चाहता था मुझसे, और मैं क्यों इतना अटैच्ड फील कर रही हूँ? इन सवालों का जवाब आज तक मुझे नहीं मिल पाया है। बहुत बार मैं उस प्लेटफॉर्म पे गई, कितने सफ़र किए, पर वो शख्स कहीं नज़र नहीं आया। इधर मेरी ज़िंदगी भी रफ्ता रफ्ता बहुत कुछ बदलाव को देख रहा था। मेरे पास सफलता के नाम पर बहुत कुछ हो गया था, अपना मकान, बैंक बैलेंस, अच्छी नौकरी, सब कुछ, पर किसी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का साहस मैं नहीं कर पाई थी। और जैसे मैंने पहले बताया था, घर वालों ने कभी मेरे को किसी बात के लिए दबाव नहीं डाला था, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा मुझे। यूँ समय गुजरते गए, गुजर रहे हैं। मेरी तलाश अधूरी है और शायद कभी पूरी भी ना हो। वो इंसान एक पल के लिए मेरी ज़िंदगी में आकर कितना बड़ा तूफ़ान मचा गया है जो शब्दों में बयां नहीं हो सकता है। यूँ लगता है मुझे मेरी ज़िंदगी का हर कोना जैसे अंधेरा सा है, उसके बगैर मैं कहाँ तक सही हूँ मैं समझ नहीं सकती हूँ।
मैं कह नहीं सकती हूँ, पर उस प्रभाव से मैं अपने आप को बचा भी नहीं सकती हूँ। वो हर शाम, वो हर अकेला वक्त मुझे वो घटना बिल्कुल तरोताज़ा सी लगती है। सब कुछ होते हुए भी एक कमी सी है उस अजनबी का। मेरी ज़िंदगी के हर फ़लसफ़े में उसका एक नाम है। ऐसे अगर मैंने उसे देखा जहाँ तक था तो वो भी बड़ा आकर्षक, पर उसने क्यों अपनी स्थिति ऐसे बना के रखी थी? काश मुझे मौका मिलता, मैं उससे पूछ सकती। मेरे भगवान से इतनी प्रार्थना है, मेरे जीते जी कुछ पल के लिए सही चंद सवाल करने का मौका मुझे मिल जाए, मेरी अधूरी तलाश ख़त्म हो जाए। थैंक यू सो मच।